बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, 17 सितंबर 2025 का दिन जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की तारीख में एक संगे मेल समझा जाएगा। इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का ये पॉइंट कि सऊदी अरब और पाकिस्तान इन दोनों में से किसी भी एक मुल्क पर हमला, दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा और दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इस हमले का जवाब देने के पाबंद होंगे। यानी ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ये नेटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक करने जैसा मुआहदा है कि एक मुल्क पर हमले का जवाब सारे मिलकर देंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद इसके समरात आना शुरू हो चुके हैं और मोहम्मद बिन सलमान ने पहला बड़ा हुक्मनामा जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफा को एक नई सिमत में लेकर जाएगा, अब तक सबसे बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के दरमियान। इस खबर के आते ही न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि तमाम दुश्मनों की चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं और इस मुआहदे के मुखालिफिन की सांसें बंद हो चुकी हैं। वो कहते हैं ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कि वो क्या है सरप्राइज, क्या पर्दादारी है, तो चलें देखते हैं इस वीडियो में कि दुश्मन की चीखें क्यों निकल रही हैं। इस मुआहदे में अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस अजीमुशान तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला कर लिया है और पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी है। वज़ीर दिफा इस हवाले से पॉलिसी बयान देंगे। कौमी असम्बली का इजलास 2 हफ्ते जारी रहेगा। इजलास में ये एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। इजलास में मुख्तलिफ बिल्स और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है वो है SMDA यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान तमाम सियासी और पार्लियामेंट जमातों को एतमाद मिलेगी और इसमें अहम चीज़ एक बहुत ही क्लियर और जॉइंट पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जाएगी और दुनिया को ये बावर करवाया जाएगा कि ये मुआहदा दोनों ममालिक के लिए किस कदर अहमियत का हामिल है। नाज़रीन इकराम, सऊदीया के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो सियासत से, मुल्की अंदरूनी मामलात से, सियासी जमातों की रंजिशों से बालातर है। जैसा कि चाइना के साथ हमारा एक एतमाद का ताल्लुक है, चाहे कोई भी सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार हो, ये ताल्लुक कांस्टेंट रहता है, ये मजबूत से मजबूत तर रहता है, इसमें किसी भी तरह की दरार नहीं आ सकती। तो इसी तरह सऊदीया के साथ भी होने वाले इस दिफाई मुआहदे का भी पार्लियामेंट से एक बहुत ही मजबूत और कलेक्टिवली एक स्टेटमेंट जारी की जाएगी जो पाक सऊदी अरब के ताल्लुक को मजबूती को जाहिर करेगी और पूरी दुनिया को एक कलेक्टिव मैसेज दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत की सूरत हाल यह है कि वो इस वक्त आहो बका कर रहा है। भारतीय मीडिया की ये सूरत हाल है कि इसको ये समझ नहीं आ रही कि ये मुआहदा कैसे हो गया। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान के साथ दिफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब पाकिस्तान को एक बड़ी तादाद में, एक ह्यूज अमाउंट में पैसा ऑफर कर रहा है, लेकिन अहम चीज़ India.com के मुताबिक सऊदीया पाकिस्तान को जो पैसा दे रहा है वो एट अ लोअर रेट इवन लेस देन चाइना ऑफर्स टू पाकिस्तान। यानी चाइना जिस रेट पर पाकिस्तान को लोन देता है इससे भी कम रेट पर सऊदी अरब पाकिस्तान को पैसा देगा। तो नाज़रीन इकराम, हम ये कह सकते हैं कि सऊदीया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी बनने जा रहा है और जो खरबों डॉलर पाकिस्तान को सऊदी अरब देने जा रहा है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इंशाल्लाह अपने उरूज तक पहुंचाएगा और इसके समरात आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगे, महीनों में नहीं बल्कि चंद दिनों में इसके समरात आप देखेंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइल बनाएंगे। पाकिस्तान अब चाइना से फाइटर जेट्स खरीदने की जो तलब है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो ये तलब भी बढ़ जाएगी। तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे क्योंकि सऊदी अरब इस मामले में हमें फुली तौर पर फाइनेंस करेगा, सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देगा। पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान इस तारीखी दिफाई मुआहदे पर दस्तखत के चंद दिन बाद ही सऊदी अरब की हुकूमत ने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स की तेज़ रफ्तार वर्किंग के लिए $10 बिलियन की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन सलमान ने $10 बिलियन की मंजूरी देते हुए इस पर बरक रफ्तारी से काम करने का कह दिया है।
जिसे रॉयल सऊदी एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स इन फाइटर जेट्स को मुश्तरका तौर पर चलाएंगे। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब पाकिस्तान के एक प्रोजेक्ट अज़म में भी फाइनेंशियली सपोर्ट करने जा रहा है। ये प्रोजेक्ट अज़म के नाम से, जिसमें ट्विन इंजन J-35 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनेंगे। ये अभी रिसर्च और डेवलपमेंट के फेज में है। इसमें भी सऊदी अरब बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के इस एक डिफेंस एग्रीमेंट ने इंडिया की दहाइयों पर मिडिल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट को डुबो कर रख दिया है। इन फ्यूचर खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई जंग होती है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरब अनलिमिटेड ऑयल सप्लाई पाकिस्तान को दे सकता है और इंडिया पर मुआशी पाबंदियां लगा सकता है और पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम में इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म साथ दे सकता है। इस उम्मीद के साथ कि ये मुआहिदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ साथ पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए सूदमंद और फ़ायदेमंद साबित हो, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद।